गुड मॉर्निंग सिस। Gaurav Tiwari, a very brave man with his risky experiments. He was famous for his TV shows too. He was the first person to introduce and say that souls do exist. A scientific education about souls was conducted and still studied at an institute called Indian Paranormal Research Society. Unfortunately, Gaurav Tiwari's death still remains a big mystery today. कईयों का कहना है कि वो एक सुसाइड था, लेकिन कईयों का ये भी कहना है कि एक आत्मा ने उनकी जान ली। However, it still remains a mystery. So, paranormal researcher होना कोई आसान बात नहीं है. It's risky. However, I know you guys are very courageous. आप सबका यहाँ उपस्थित होना इस बात का बड़ा सबूत है. I welcome you all to the Indian Paranormal Research Society. आज मैं आप लोगों की एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करवाऊंगी who has come out from a very, very serious paranormal issue in his life. Mr. Patil, please come. Hello, sir. You can share your experience with them. I am Mr. Patil. I am a software engineer. ये मेरी एक ही इकलौती बेटी है. ये हर रोज की बात है. ये जब रात को सोकर सुबह उठती थी, इसके बदन पर बहुत ही जोरों से खरोचे गए नाखूनों के निशान पाए जाते थे. सिर्फ बदन पर ही नहीं, कई बार दीवारों पर भी यही नाखूनों के निशान पाए जाते थे. मैं तभी कुछ साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर्स और तो और तांत्रिकों से भी मिला, लेकिन किसी के पास भी इस समस्या का हल नहीं मिल पाया. ऐसा लगता था कि इसके जिंदा रहने से अच्छा है कि यह मर जाए. जिस तरह ये हर रोज अपनी दर्दनाक जिंदगी जी रही थी, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा था. ऐसे वक्त में जिन्होंने हमारी मदद की वो यही हैं सारा मैडम.
मंगला नहीं आई क्या? नहीं, वो वहाँ अंदर है। आप चाय लीजिए ना। तुमने बनाई है क्या? हाँ। थैंक्स, थैंक यू। तुम बोलो। नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। बोलो ना। बोलो ना। मैं नहीं बोलूंगी। पापा। अब संगीता आपसे कुछ कहना चाहती है। अच्छा, क्या बात है बेटा? नहीं नहीं नहीं, यही आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा, यही कह रही थी कि कुछ बोलना है। तो कुछ प्लान बनाया जा रहा है। नहीं अंकल, सब इन्हीं का प्लान है। पहले तुम दोनों डिसाइड कर लो, फिर बात करते हैं। पापा, मैं ही बताता हूँ। गुड। दरअसल मैं और संगीता स्टडीज पूरी करके आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गए हैं। अब क्लिनिक ओपन करने से पहले 1-2 महीने हम अपनी रिसर्च करना चाहते हैं। जहाँ पर जंगल हो वहाँ जड़ी बूटियों के बारे में स्टडी करनी है। इसलिए अभी तो नई नई शादी हुई है, तो थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होगी, तो हम क्यों मना करेंगे? हाँ। तो फिर एक काम करो, 8 महीने पहले गांव में घर लिया था, तब तुम वहां आए थे। तुम वहीं पर चले जाओ, जंगल भी पास में है, तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तुम्हारा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। हाँ, वहां मेरे दोस्त का बेटा हफ्ते में 2 बार जाकर घर की देखरेख करता है। थोड़ा शरारती है। क्या इस पक्षी को भी एजुकेशन दिलवानी पड़ेगी? इससे कुछ भी समझ में नहीं आता क्या? ये मेरे सिर के बाल है, ना कि पक्षियों का घोंसला। जरा भी दिमाग नहीं है। क्या कर रहे हो बेटा बीजी? ओहो, नमस्ते मालिक। अगर घर में कुत्ता पालो तो लोग बिस्किट डालते हैं, वहीं अगर इंसान हो तो पैसे डालते हैं। लेकिन अगर भूत हो तो कोई भी चैन से नहीं सो पाता है। इसीलिए घर भी सेफ और हम भी सेफ। कैसा लगा? वैसे भले ही शरारती है, लेकिन बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारी हर मदद करेगा। ओके है ना बेटा? थैंक्स पापा। तुम दोनों जा रहे हो, वापस आते समय खुशखबरी लेकर आना, है ना मंगला? हैप्पी जर्नी। पापा की बातों को सीरियसली मत लो। अभी अभी तो हमने प्रैक्टिस शुरू की है। फैमिली प्लानिंग 3 साल के बाद सोचेंगे। यस, मुझे ओके है। लगता है हम भटक गए हैं। मैं जाकर पूछ कर आता हूँ, तुम यहीं रुको। कमरूट जाने का रास्ता यही है क्या? हाँ। अरे बाप रे! कौन हो तुम? मैं हूँ विजी। मालिक ने चाबी देने के लिए बोला था। अच्छा तुम हो। मैं वही हूँ। ठीक है, गेट ओपन करो, चलो। हाँ ठीक है, खोल देता हूँ।
सुनिए मालिक, हाँ? ये रही चाबियां, मैं कल सुबह आता हूँ। डार्लिंग, उठ जाओ। मुझे नींद आ रही है। तुम उठ जाओ ना। फोन रिंग हो रहा है। फोन नहीं, अलार्म है। चलो तुम उठ जाओ। सुबह का वक्त, ठंडी हवा चल रही है और बगल में मेरी प्यारी सी वाइफ सोई है। आज मेरा बेड से उठना तो मुश्किल लग रहा है। ओहो, रोमांटिक हीरो, उठो अब, बहुत हुआ। हेलो मालिक। अरे विजी, आओ आओ। आ गया। आप दोनों को गुड मॉर्निंग। वैसे ये कॉफी है क्या? आपने कॉफी पी? पी ली। मुझे मालिक ने कॉल किया था, आपको जंगल जाना है ना? मैं और संगीता दोनों आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं। हाँ। सो जंगल की जड़ी बूटियों के बारे में रिसर्च करके उन्हें कलेक्ट करने के लिए यहाँ आए हैं। सो आज हम दोनों मिलके चलते हैं। हाँ। हाँ, और मैं? आज मत जाओ, आज मैं और विजी होकर आते हैं। किसी और दिन तुम्हें लेकर चलूंगा। हाँ। ओके। हो, आज हम जंगल जा रहे हैं। ओहो, मैंने भूत का बोर्ड लगा दिया, इसी वजह से ये घर बिल्कुल सेफ है। कोई भी टेंशन नहीं है। सब एकदम सेफ है। ये बोर्ड लगाने की वजह से घर सेफ है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मालिक से मुझे 500 रुपए मिले हैं इसी बोर्ड के लिए। अरे मालिक, ये क्या, आपने इसे निकाला क्यों? ऐसे ही। ऐसे ही क्यों? अरे आपने बोर्ड क्यों फेंक दिया? इस बोर्ड की वजह से आप भूत से सेफ थे। फिलहाल तुम यहाँ हो ना, उतना ही काफी है। ए मालिक, आप कॉमेडी कर रहे हैं ना? क्या हुआ? बैठने से पहले गेट बंद कर देना। गेट को अगर शहर का दरवाजा बनाकर खोल दिया तो सारे जानवर अंदर घुस जाएंगे। पता नहीं किस तरह का आदमी है। हाँ, चलिए। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो पागल समझते हैं। अरे मालिक, संभल कर, फिसले नहीं यहाँ पर। ये मुझे दे दीजिए। चोट लगी क्या? अरे बाप रे। ध्यान से चलिए। मेरा हाथ पकड़ लीजिए। आइए।
पूरे शहर को कंक्रीट का बना दिया है और इस जंगल में बचे हुए पेड़ पौधों को भी हमारे लोग बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसी वजह से तो भूस्खलन हो रहा है और वहाँ के सारे घर ढह रहे हैं। हाँ, यहाँ ये जंगल, नदियाँ सब हमारी माँ के समान है, ये हम भूल जाते हैं। आगे चलकर हमें इससे भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। पैर में कांच चुभने वाली बात संगीता को मत बताना। ये क्या बात हुई मालिक? वो आपकी वाइफ है, इतना तो बता ही सकते हैं। पति का काम दर्द देना नहीं होता बल्कि खुशी देना होता है। पत्नी के चेहरे पर जो मुस्कान लाए वही है असली पति। सच कहा मालिक। ओहो, सही है। मेरा जंगल है ये। हेलो। हेलो बेटी, हाय अंकल। तुम दोनों सेफली पहुंच गए ना? हाँ, हम पहुंच गए। घर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का नेचर, सीनरी, वेदर सब सुपर्ब है। थैंक्स फॉर द लवली प्लेस सजेशन अंकल। तुम दोनों को पसंद आया, इसी बात की मुझे खुशी है। लाइए मुझे दीजिए। हेलो आंटी? मैंने सब्जी और रवे के लड्डू भेजे थे, वो सब ठीक तो थे ना? उसे मेरे हाथ का बना नाश्ता बहुत पसंद है। उन दोनों ने लव मैरिज की है। उसके पति को क्या पसंद है क्या उसे नहीं पता होगा? तुम्हारा बनाया हुआ खाना मैं आज तक मजबूरी में खा रहा हूँ। ओहो, ऐसा है क्या? तो अब खुद ही बना के खाइए। लीजिए, अरे वो दो। पकड़िए। अरे डार्लिंग, तेरा मेरा प्यार नहीं है बहाना, फिर भी नहीं मिलेगा तुम्हें खाना। गलती हो गई बना दो खाना। फिर भी मैं नहीं बनाऊंगी खाना। बकवास करते हाँ हैं। बोलो बेटी। अरे जाने दीजिए अंकल, आंटी को क्यों परेशान करते हो? हाँ वो जो बनाकर देती है उसे खुशी से खाइए। ठीक है बेटी। अच्छा वो पास में है क्या? अंकल आपका बेटा ना सुबह सुबह ही उठकर जंगल वंगल घूमने चला गया है। मैं भी उसी का ही वेट कर रही हूँ। प्यार करने वाले का इंतजार करने में अलग ही खुशी मिलती है बेटी। ठीक है बेटी, वो आए तो कहना कि मुझे फोन कर ले। ओके अंकल, बाय। बाय। अरे क्या हो गया मालिक? यहाँ तो सिग्नल ही नहीं मिल रहा है यार। विजी, एक काम करते हैं, हम वापस घर पे चलते हैं। इन नए शादीशुदा जोड़ों के साथ तो कभी काम पर आना ही नहीं चाहिए। इनका हमेशा रोना धोना लगा रहता है। क्यों भाई, तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई है क्या? मेरे पापा मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं पर मुझे वैसी नहीं चाहिए, मेरी मम्मी जैसी चाहिए। वाह, व्हाट अ क्यूट फैमिली यार। तुम्हारे पापा भी ऐसे ही हैं क्या? वो मुझसे थोड़े अलग हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ चलिए।
निशा, तुम कहाँ हो मुझे पता है। Do you want to tell me something? Yes. Tell me. आर्या, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। कॉल करने का ट्राई किया लेकिन नेटवर्क ही नहीं मिला, इसलिए मैं जल्दी आ गया। हाँ? क्या हुआ मैडम, कहाँ खो गई? जब से आई हो तब से साइलेंट ही हो। हे, मुझसे गुस्सा हो गया? हाँ, ऐसी बात नहीं है। वो जब आज मैं किचन में खाना बना रही थी ना, तो बाहर से कोई आदमी मुझे खिड़की से छुप छुप कर देख रहा था। बस इतनी सी बात। हम नया जोड़ा है ना, तो कौन है ये देखने आए होंगे। यू डोंट वरी, कोई होगा गांव का ही। I don't know. It was weird. जाने भी दो। Maybe you are right. दीदी, डर लग रहा है। यस, मुझे सारे सवालों के जवाब जानने हैं, तो मुझे उस जगह जाना ही होगा। आई शुड गो देयर। हेलो, दिस इज सारा त्रिवेदी। नमस्ते, बोलिए मैडम। मैंगलोर की नेक्स्ट फ्लाइट कब है? नेक्स्ट फ्लाइट 1 मिनट दीजिए मैम। हाँ मैम, कल सुबह 9 बजे की है। ठीक है, मेरे लिए इमीडिएटली बुक कर दीजिए। ओके मैम, श्योर। ओके, थैंक यू। निशा, आई एम कमिंग।
क्या हुआ? यहाँ कोई तो है। कौन है यहाँ पर? यहाँ तो कोई नहीं है। जब मैं उठा तो तुम बगल में दिखी ही नहीं, इसीलिए ढूंढता हुआ आ गया। अब चलो। अरे सॉरी, आज मुझे उठने में देर हो गई तो तुम खुद ही कॉफी बना कर ले आए। हमेशा तुम ही बनाओ जरूरी है? मुझे भी तो सेवा करने का एक मौका दे दो ना। हेलो माय स्वीट हस्बैंड, आपकी इतनी सेवा ही काफी है। ठीक है, आज हम बाहर जा रहे हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ। कहाँ पर? जंगल में। अरे वनवास के लिए? तुम्हारे साथ प्यार के सफर पे। ओके, गिव मी हाफ एन आवर टाइम, मैं जल्दी से जाकर रेडी होकर आती हूँ। एक बच्ची इस जंगल के बीच में? रुको, मैं देख के आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम मत जाओ प्लीज। कुछ नहीं होगा, मैं आता हूँ देखकर। अरे अंश बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये क्या बात हुई? बच्ची को बीच सड़क पर छोड़ दिया है, अगर कुछ हो जाता तो? ये बच्ची मेरी नहीं है भाई साहब, हमारे गांव की है। बेचारी, इसके पापा चेक पोस्ट के पास एक्सीडेंट में मर गए थे। उन्होंने जो कर्ज लिया था इसकी माँ भर नहीं पाई और फांसी लगा ली, और तभी से बच्ची अनाथ हो गई है। तकरीबन 1 हफ्ते से इसका खाना पीना सब कुछ हम ही लोग उठा रहे हैं साहब। कितने दिन तक ऐसा चलता रहेगा बताइए? आखिर यह लड़की है, अनाथ आश्रम में भर्ती कराने की सोच रहे थे, इसलिए ये बच्ची हमारी बात सुनकर भाग आई। अब आप ही बताइए हम क्या करें? अगर आपको कोई एतराज ना हो तो बच्ची को हम अपने साथ ले जाएं? पर क्यों? कौन है आप और कहाँ रहते हैं? भट्ट जी के यहाँ। क्या भट्ट जी? हाँ तो क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, दिखने में आप बहुत भले इंसान लगते हैं। बेचारी, इसके लिए आप भगवान जैसे हैं। ले जाइए ले जाइए ले जाइए इसे। Sir, any information? सॉरी मैडम, उसने पढ़ाई पूरी करने के बाद हॉस्टल छोड़ दिया और उसने कहा कि वो दिल्ली जा रही है, और उसके बाद से हमने उसे नहीं देखा। वो आखिरी बार था जब हम उससे मिले। मुझे लगा कि वो दिल्ली पहुंच जाएगी।
आपको कंप्लेंट दिए हुए 1 साल हो गया। हमने उसके दोस्तों से लेकर इस केस से जुड़े हॉस्टल, कॉलेज, सब जगह इन्वेस्टिगेशन कर लिए, लेकिन हमें आपकी बहन का कोई सुराग नहीं मिला। ओके, थैंक यू। ओके मैम। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 के बाद गुदगुदी। एक और बार, अभी मुझे अंदर काम है, हम बाद में खेलेंगे। एक और बार प्लीज, एक और बार। मैं तुम्हारे लिए गुड़िया लेकर आऊंगी, ठीक है? ओके। संगीता, संगीता टॉवेल। ये लो। जल्दी रेडी होकर आओ। छोड़ो। गुड़िया तो उस समय खुद ही नीचे गिर गई थी ना? इसे क्या हुआ? कौन हो तुम? क्या कर रहा था वहाँ पर? हाँ? क्या किया बच्चे के साथ तूने? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ बच्चे नहीं के साथ किया। क्या कर रहा था? हाँ? बोलना क्या कर रहा था उसके मैंने साथ? कुछ नहीं हाँ? किया। ओए, जल्दी बता। हाँ? ओए, बोलेगा या तू अभी? छोड़ दो। क्या हुआ भाई? घर में खेल रही बच्ची अचानक रोने लगी। हाँ? और हमारे घर के अंदर आने वाला यही आदमी था। क्या काम था रे तेरा हमारे घर में? तेरी तो क्या करने गया था तू? क्या काम था तुझे वहाँ? अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई। वो बच्ची दिखने में बिल्कुल मेरी बेटी जैसी लग रही थी, इसीलिए उससे बस बात करने गया था। अगर उसमें अपनी बेटी दिख रही है तो यहाँ सबको डराओगे क्या? दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या? पागल आदमी कहीं का। सर, ये मेरे जान पहचान का है, वैसा इंसान नहीं है, बहुत अच्छा है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आगे से कोई तकलीफ नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। वैसे आप क्या यही रहते हो? हाँ। ओ, हमारे रागन्ना के बेटे आप ही हो ना? घर एकदम ठीक है ना? ये घर एकदम अच्छा है। क्या ही बात करूं इसकी। ए, तू जा रे। अरे जा ना। ए,
अगर तू दोबारा यहाँ दिखाई दिया तो काट डालूंगा। सर, वैसे आप तो बैंगलोर में अपने पड़ोसियों को भी नहीं जानते होंगे ना? आपको जो भी चाहिए मोबाइल पर ही मिल जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर सब एक दूसरे को जानते हैं। मेरा नाम है मणि। वो जो पहाड़ी है ना, वो वाली दिख रही है ना, उसी पहाड़ी पर मेरा घर है। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो वहां आ जाना, ठीक है ना? चलता हूँ। चलता हूँ। हाँ, मैम, ये सब निशा के फ्रेंड्स हैं। This is my sister. Who's he? मैम, ये तो शंकर हैं, हमारे बैचमेट, आपकी सिस्टर के फ्रेंड। अभी ये कहाँ है? ये 1 साल पहले ही अपना खुद का गांव छोड़कर कहीं शिफ्ट हो गए हैं। मुझे पता नहीं कि कहाँ गए। इसका गांव कौन सा है? कमरुट्टू। कमरुट्टू। Sir, if you know anything about him, please inform me. आपकी सिस्टर के मिसिंग होने से पहले घर की प्रॉपर्टी के मामले को लेकर भाई के साथ उसकी अनबन हुई थी। शायद इसीलिए गांव छोड़कर दूर चली गई होगी। लव मैरिज तो दूर की बात है, इससे पहले भी उसकी शादी हो चुकी थी। Something is missing here. फोटो में दिख रहे इस चेहरे का कमरुट्टू गांव से और मेरी बहन के मिसिंग होने से क्या कनेक्शन है? थैंक्स। हम यहाँ पर आए थे ताकि टाइम स्पेंड कर सकें, पर यहाँ तो कुछ अजीब फील हो रहा है। हम 1 मिनट भी यहाँ पर अच्छे से साथ नहीं रहे। जैसा तुम कह रही हो वैसा यहाँ कुछ नहीं है। बेकार में कुछ भी सोच के दिमाग खराब मत करो। चलो सो जाओ। अच्छा, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो। मैं कुछ भी कहूँ तुम सीरियसली नहीं लेते। हाँ। जानू, तुम डॉक्टर हो, ये बात मत भूलो। क्यों इस तरह फालतू में कुछ भी सोचती रहती हो?
खिड़कियां रूठ जाए तो बस हो गया काम। संगीता, आर्या, तुम अभी तक सोए नहीं क्या? यहाँ कोई और भी है? क्या हो रही है? Stop, stop. खुशी, गुड मॉर्निंग। फोटो लगाने के लिए परफेक्ट जगह है ना? हाँ? Hello, I'm Sarah. हाय। मुझे पता चला कि 1 साल पहले आपने ये घर लिया था। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं अंदर से देख सकती हूँ? आई एम सॉरी, लेकिन मैं बिना जान पहचान के किसी को अंदर नहीं आने दे सकता। संगीता, संगीता, क्या हुआ तुम्हें? कहीं ज्यादा लगी तो नहीं ना? किसी ने मुझे धक्का दिया ऐसा लगा रहा। This is just a beginning. आगे और भी अनहोनी होंगी। इस घर में हमें जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं, क्या वो सच है? यहाँ पर कुछ होने की बात सच है क्या? फिलहाल थोड़ा वेट कीजिए, आगे सब एक्सप्लेन करती हूँ।
Is there is another presence here? Please give me a sign. Hey, stop. Back. Don't worry. Relax. क्या हुआ? इस घर में ये सब हो रहा है, ये बात संगीता शुरू से ही मुझे कह रही थी, लेकिन मैंने ही निगलेक्ट किया। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे आसपास इतना सब कुछ हो रहा है और हमें पता ही नहीं चला। कभी कभी हमारे आसपास कोई शक्ति होती है पर हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब भी ऐसा एक्सपीरियंस हो तो इन्वेस्टिगेट करना ही बेहतर है। आंखों के सामने होने वाली हर घटना को सच नहीं कहा जा सकता। समटाइम्स हेलुसिनेशन, आई मीन हमारी इमेजिनेशन एक अलग लेवल पर पहुंचकर हमें जो दिखाती है वो सच भी हो सकता है और झूठ भी। मतलब ये सबके साथ हो, ऐसा होना पॉसिबल है? हमारी बॉडी भले ही सो रही हो लेकिन ब्रेन 24 घंटे एक्टिव रहता है। हमारा मन प्रोसेसर की तरह इमोशनल होता है, जबकि ब्रेन हार्ड डिस्क की तरह लॉजिकल। फिर भी जो चीजें हमारी आंखों के सामने नहीं दिखती, क्या हमें उनसे डरना चाहिए? इसलिए उन अदृश्य शक्तियों के मूवमेंट को हम पैरानॉर्मल कहते हैं। हमारी अपनी एक दुनिया है तो उनकी भी एक दुनिया है। इट्स अनदर डायमेंशन। डोंट वरी, यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन्हें हम जल्द ही सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच। वी फील मच रिलीव्ड नाउ। I think we kept you hungry for long now. Let's begin. Thank you.
मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई, इसीलिए मेरी पढ़ाई लिखाई और पूरी जिंदगी वहीं पर बीती। उसके बाद दादी भी चल बसी। फिर मैं पापा के साथ रहने लगा और उनके साथ रहते हुए मुझे 3 महीने हो गए। वैसे इस गांव के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है और इस गांव से मेरे गांव की दूरी पूरे 15 किलोमीटर की है। हाँ, आप जिस घर में रह रहे हैं उसके बारे में लोग बातें करते हैं, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। इस घर के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता। हाय पापा, कैसे हैं आप? हेलो बेटा, मैं ठीक हूँ। पापा, ये घर पहले किसका था? आपको कुछ पता है? क्यों बेटा, कोई समस्या है? वैसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है विजय, उसके पिताजी का पुराने खंबे वाला घर बिकाऊ है, ऐसा उसने कहा था। पसंद आया तो मैंने ले लिया। इसे बनाने वाले कौन है और कहाँ है, आपको पता है? हाँ, वो शंकर भट्ट जी हैं, पहाड़ी के पास रहते हैं। वो कुरगज्जा देव के पुजारी हैं। ओके पापा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ, ये पकड़ो जरा। नमस्ते भट्ट जी। नमस्ते। मैं रागन्ना जी का बेटा आर्या हूँ। ओह, आप ही हैं? हाँ। हाँ, आपके पापा ने आपके बारे में सब बताया। तो ये घर कैसा लगा आपको? सब ठीक है ना? हाँ, सब ओके है, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना था। कैसा सवाल? इतना अच्छा खासा घर आपने बेच क्यों दिया? ये एक बहुत बड़ी कहानी है। मेरी पहली पत्नी डिलीवरी के समय गुजर गई। मेरे बेटे की देखभाल करने के लिए मैंने दूसरी शादी की, उससे भी एक बच्चा हुआ। लेकिन मेरा पहला बेटा शंकर पढ़ाई में बहुत होशियार था। मैंने कर्ज लेकर अपना घर बार बेचकर उसे डॉक्टर की पढ़ाई करवाई। मुझे भरोसा था कि शंकर डॉक्टर बनकर ये सारा कर्ज चुका देगा। उसे घर छोड़े 1 साल हो गया है और दिन ब दिन कर्ज का बोझ बढ़ता ही चला गया। उसे बर्दाश्त न कर पाने की वजह से मैंने ये घर अपने पिता को बेच दिया। मेरा बेटा शंकर वापस जरूर आएगा, वो चाहे जब भी आए। कोला की पूजा होती है ना, उस कोला पूजा के लिए वो पक्का यहाँ आएगा। ओ मणि, इधर आ। हाँ? अरे आप यहाँ कैसे? ये मेरे पुराने जानकार हैं। अच्छा। सुनिए, पापा ने मेरे बारे में कुछ कहा था क्या? क्या इन्होंने कहा कि मैं बेवकूफ हूँ? अब क्या बोलूं मैं? इन्होंने बड़े बेटे को हमेशा सिर पर चढ़ा कर रखा है। उसने क्या किया है पता है? गांव छोड़कर भाग गया। उसे तो मक्खन मिला और मुझे चुना। इस गांव में सिर उठाकर चलने लायक नहीं छोड़ा मुझे। वैसी कोई बात नहीं, तुम्हारे बारे में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपको सच सच कहना होगा। मैं इनका बेटा हूँ ना, उस हिसाब से उनके बड़े बेटे का किया हुआ कर्ज मेरे सिर पर मढ़ना कहाँ तक ठीक है? पर ऐसा तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। पापा, ये एकदम सच कह रहे हैं क्या? ओके, ठीक है, समझ गया। ठीक है भट्ट जी, मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक है बेटा। जाओ पूजा करो। जी। क्या बेटा मणि, उनके सामने ये बोलना जरूरी था क्या? हाँ हाँ, हे मणि, वहां देख, वो शंकर ही आ रहा है ना? वही है बेटा। क्या बड़बड़ा रहे हो? ये आपका वहम है। हर टाइम दिमाग खराब करते रहते। मणि, इस बार कोला पूजा के लिए शंकर आएगा ना? थैंक यू। मणि भट्ट जी का बेटा है। भट्ट जी के घर जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब भट्ट जी को इस घर में जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है? यस। यहाँ पर होने वाले कुछ इंसिडेंट्स हमारे सोचने से बहुत अलग हैं। फिर भी क्या इन सब के पीछे गांव का ही कोई हो सकता है? मे बी, लेकिन अगर ऐसा होता तो कभी तो हमारी आंखों के सामने आता ही ना। ये भूत प्रेत आत्मा सब कुछ झूठ है।
तुम लोग जाकर ऑब्जर्व करो। जाओ। चलो ना बैंगलोर वापस चलते हैं प्लीज। हर जगह ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर हम डरते रहे तो डरते ही रह जाएंगे। मेरा परसेप्शन कुछ और ही कह रहा है। जो आंखों से दिख रहा है उसे छोड़ो, जो दिख नहीं रहा है उस पर ध्यान दो। हम लोगों को छोड़कर क्या यहाँ कोई और भी है? Is there a presence in this house? अगर हाँ तो हमें कोई सिग्नल दो। कौन हो तुम और यहाँ क्यों हो? तुम्हारी वजह से सबको तकलीफ हो रही है। कौन हो तुम? तुम पहले मेरे पूछे गए सवाल का उत्तर दो। आखिर चाहते क्या हो तुम? बाहर जो शोर कर रही है वो सुसाइड करने वाली इस बच्ची की माँ है। इस घर में रहने वाली आत्माएं बाहर की किसी दूसरी आत्मा को अंदर नहीं आने देती। इस बच्ची को कोई तकलीफ ना हो इसलिए इस बच्ची की माँ की आत्मा हमसे मदद मांग रही है। कौन हो तुम? तुम लोगों का काल हो, मुझे अंदर बंद करके रखा गया है। एक बार मैं बाहर आ जाऊं, फिर मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं बाहर 2 बलि लूंगा। इसके बाद मुझे पता है कि तुम सबका क्या करना है। लगता है बाहर कुछ हो रहा है। डोंट वरी, शील बी फाइन। फट स्वाहा, फट स्वाहा, फट स्वाहा, फट स्वाहा, फट स्वाहा। ए, कौन हो तुम? फट स्वाहा। ये सब क्या है? क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये तुम लोगों की भलाई के लिए है। बकवास करता है, रुक तेरा दिमाग ठीक करता है। चलो, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। और ये सब क्या कर रहा है तू? छोड़ो।
छोड़ो छोड़ो मुझे। बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। आगे आगे बहुत बड़ी अनहोनी खड़ी है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मुसीबत में फंसी वो दो जाने कौन सी हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले हमें उन्हें बचाना होगा। जल्दी जल्दी जल्दी। हटो, क्यों हटो? अरे रे रे, ये तो मणि है, ये तो हमारा मणि है। ऐसा क्यों किया मणि? ये क्या कर दिया तूने मणि? अरे मणि, ए मणि, इतना अच्छा इंसान था बेचारा। ए मणि, तूने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? ए मणि, ये क्या किया तूने? अरे धोखा दे दिया रे। अरे इस उम्र में ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अरे मणि, ये क्या कर डाला? कितने अच्छे इंसान थे, अभी परसों ही बात हुई थी। साथ रहने वाले छोड़कर चले जाते हैं। मणि ऐसा कैसे कर सकता है भला? हाँ? मेरा मणि ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। मेरे बेटे को जिसने मारा वो भूत है। हाँ, मेरे बेटे को जिसने मारा वो भूत है। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे, इसीलिए मैं तुम्हारा रास्ता देख रहा था। कौन है आप? और मेरा रास्ता क्यों देख रहे थे? तुम अपने अंदर के सवालों का जवाब ढूंढने जाओगे तो एक एक करके सवाल जुड़ते जाएंगे, लेकिन जवाब रहस्य ही रहेगा। इसका अनुभव तो तुम्हें पहले भी हो चुका होगा। आप ये किस बारे में बात कर रहे हैं? जिस जगह पर सूरज की किरणें और इंसान की परछाई कम पड़ती है, वैसी जगह पे ही प्रेत आत्माओं का बसेरा होता है। तुम्हारे घर की हालत भी यही है। अभी तुम जहाँ रहते हो वहाँ तृप्त आत्माएं हैं, ये सच है। और ये बात मणि को बहुत पहले से पता थी, और इसीलिए उन्हीं आत्माओं के डर से उसका बड़ा भाई घर छोड़कर चला गया था।
कहीं उसके परिवार पे कोई आंच ना आ जाए, इसी डर से मणि मेरे पास आया और उपाय के लिए मदद मांगी। लेकिन मेरा मन नहीं हुआ कि उसकी मदद करूं। फिर निराश होके वो मेरे एक शिष्य के पास गया और उन आत्माओं से मुक्ति के लिए मणि ने मदद मांगी। लेकिन तुम्हारे घर में रहने वाली ताकतवर प्रेतात्माओं को उस घर से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। इसीलिए उसने उन आत्माओं को अस्थायी तौर पे बांध दिया था। इसका मतलब हम इतने दिनों से आत्माओं के साथ रह रहे हैं? हाँ, वो प्रेतात्मा घर से बाहर आने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। हाँ? क्या मतलब? हर अमावस्या को उस बंधन के लिए तुम्हारे घर में एक पूजा होनी जरूरी थी। उस दिन उस पूजा में तुम्हारी वजह से रुकावट आ गई, इसीलिए बड़ी मुसीबतें झेल रहा था, तुम्हारे घर के आसपास मंडरा रहा था। किस पे यकीन करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आत्माओं का खेल तो अब शुरू हुआ है। पहले मणि की मौत, उसके बाद तुम जहां भी जाओगे वहां मुसीबत। तुम उस घर में सुरक्षित हो, ये एकदम झूठ है। आगे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, यही बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। मैं यहाँ पे सिर्फ एक दिन हूँ। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो वापस आ जाना, नहीं तो उस नागा साधु की बातों में सच्चाई है। हम साइंस और लॉजिक की बातें करके चाहे जितने भी आगे बढ़ जाएं, कुछ प्रॉब्लम्स का सल्यूशन शास्त्रों से मिलना ही पॉसिबल होता है। मणि की मौत हुई तो उसकी बॉडी आत्महत्या से ज्यादा मर्डर की तरफ इशारा कर रही थी। उस दिन मुझ पर जिस साय ने अटैक किया था, उसने मणि पर भी अटैक किया होगा ना? क्योंकि यहाँ की प्रॉब्लम्स की क्या वजह है, ये शायद मणि को पता हो। इन सब का कारण क्या हो सकता है? वेल, ये हमारे बीच से कोई हो सकता है या फिर कोई बाहर का भी हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी ए पैरानॉर्मल एक्टिविटी। व्हाई डोंट यू ट्राई एस्ट्रल ट्रैवल? एस्ट्रल ट्रैवल मतलब? एस्ट्रल ट्रैवल इज ट्रैवल इनटू द पास्ट। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के जरिए हम पास्ट इंसिडेंट्स को फिर से देख सकते हैं। That's interesting. I am ready to travel. But one word of caution, आर्या। जब तुम एस्ट्रल ट्रैवल करोगे तब तुम्हारी फिजिकल बॉडी यहाँ होगी, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वहाँ होगा। ये बात तुम भूल नहीं सकते। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम अपनी फिजिकल बॉडी में वापस नहीं आ पाओगे, वहीं फंस कर रह जाओगे। So be very careful. I am up for it. And one very important thing, आर्या, तुम भले ही वहाँ हो, लेकिन तुम्हारे सामने बैठकर मैं जो भी इंस्ट्रक्शंस दूंगी तुम उन्हें बिल्कुल नहीं भूलोगे। ओके? बी वेरी केयरफुल। अभी यहाँ के हालातों को देखते हुए तुम्हारा रिस्क ना लेना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ से चले जाते हैं, प्लीज। तुम्हारा यहाँ से जाना पॉसिबल ही नहीं है। इट विल फॉलो यू wherever you go. You mean? मैं ये सब अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि आखिरी दम तक तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। हमारे प्यार में बहुत ताकत है।
आर्या, concentrate on me. आर्या, डरो मत. सारा here. आर्या, don't worry. वो सब तुम्हें डाइवर्ट कर रहे हैं. आर्या, listen to me. It's Sara. Listen to my voice. Come back. Are you okay? उस मणि के जरिए की जा रही पूजा के बारे में उस नागा साधु ने जो कहा था, नेक्स्ट। Oh my God, Arya, we have to hurry. There's no time. तुम अभी जाओ और मणि के पिता को लेकर आओ। उनकी जान खतरे में है। मैं उस नागा साधु से मिलकर आगे जो करना है उसका प्लान बनाती हूँ। साइंस चाहे जितना भी आगे बढ़ चुका हो, लेकिन कुछ पैरानॉर्मल प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे शास्त्रों से ही मिल सकता है। आप जैसा कहें वैसा ही होगा। उन आत्माओं को मैं यहाँ लेकर आती हूँ, बाकी सब आपके हवाले है। कामाक्षी, मेरी जिंदगी में सब कुछ अब पहले जैसा नहीं रहा। मैंने वो सच छुपाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे घोर पछतावा हो रहा है। मैंने मेरे बेटे मणि को अनजाने में अपने ही हाथों से मार डाला। कामाक्षी, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आप किस सच के बारे में बात कर रहे हैं? वो तो क्या है, बताइए। बताता हूँ। झूठ के अंगारे को अगर सच के बर्तन से ढक भी दिया जाए तो उसकी तपिश और धुएं को कोई नहीं छुपा सकता है। सच धीरे धीरे सबको पता चल ही जाता है। मैं तुम्हें सब बताता हूं। उस दिन जब मणि घर पर आया था तो धोखा धोखा धोखा।
मेरे बाप ने इस तरह धोखा दिया भाई साहब। कोई ऐसा करता है क्या? ए मणि, ये क्या कर रहा है तू? हाथ नीचे कर। क्या हो गया है तुझे? अरे सुन, क्या बात, तुम भी? तुम्हें सब कुछ पता है। अपनी पहली बीवी के बेटे को डॉक्टर की पढ़ाई करवाई और मेरी बुद्धि को ऐसे ही खाली रखा। गांव वालों के सामने मुझे बेवकूफ बनाकर रख दिया। और उसे डॉक्टर बनाने के लिए पापा ने पढ़ाई के लिए जो कर्जा लिया था वो मेरे सिर पर मढ़ दिया। वो तो गांव छोड़कर भाग गया और कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अब वो घर भी बेच दिया। और वो बैंगलोर से आया हुआ आर्या उस घर में कुंडली मार के बैठा हुआ है। हाँ तो तुमने क्या किया है? क्या मैं उसे छोड़ दूंगा? फिर भी वो आर्या उस घर को छोड़कर जा ही नहीं रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे हाथ में कटोरा ही बचेगा। अच्छा, इन सब की वजह मेरे पापा ही है ना? उन्हें मार दिया जाए तो कैसा रहेगा? पागल कहीं के, ये क्या बकवास कर रहा है तू? अगर तूने अपने बाप को मार दिया तो सबके सामने मैं विधवा हो जाऊंगी। तू चिंता मत कर, तेरे बाप की नकेल अब मेरे हाथ में है। अब ज्यादा सोच मत। मैं आती हूँ। मणि, मैं तुझे मूर्ख समझता था लेकिन तू तो महामूर्ख निकला। छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। सारी आफत की जड़ तुम ही हो। छोड़ूंगा नहीं। तू अपने बाप को मारने चला था, तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझे मारेगा? अब मार और दिखा अपनी ताकत। हाँ? अरे मणि, ए मणि, ए बात करना। अरे क्या हुआ तुझे? मणि, ये मैंने क्या कर दिया? मणि, मणि बात कर। मणि, ये मैंने क्या कर दिया? मणि, अब मैं क्या करूं? ये बात अगर बाहर पता लगी तो नहीं। मणि, मणि, मुझे माफ कर दे बेटा। मणि,
उस दिन ये सब एक पल में कैसे हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आया। उस प्रेतात्मा के साय की वजह से मेरे दोनों बच्चों के बीच अनबन हो गई और मेरा एक बेटा घर छोड़कर चला गया। उसके बाद मैंने ही अपने हाथों से मणि को मार डाला। उसी आत्मा की वजह से ये सब हो रहा है। अब आपकी जान को भी खतरा है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। चलिए जल्दी निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, जल्दी चलो। ये तो मेरी पत्नी है। इसे क्या हो गया? रत्ना, क्या हुआ? दरवाजा खोलिए, दरवाजा। रत्ना, उसे क्या हुआ? रत्ना क्या हुआ? बात करो रत्ना, रत्ना बात करो रत्ना। रत्ना, भट्ट जी खुद को संभालिए, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। चलिए चलिए जल्दी। रत्ना, सुनिए जी, मैं जहाँ पैदा हुई पली बढ़ी उसी घर में मेरा बेटा शंकर भी आखिरी दम तक साथ रहे, यही मेरी ख्वाहिश थी। मैंने क्या गुनाह किया था बताओ कामाक्षी? इसमें मेरी क्या गलती थी ये बताओ कामाक्षी? वो यहाँ पर रहे इसलिए तो ये घर उसके नाम छोड़ा था। अगर वो ही नहीं रहेगा तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँगा? पापा, मेरी शादी के बाद माँ जिस घर में रहती थी वो घर मुझे दे देना पापा। और मेरी पढ़ाई के लिए जो कर्जा लिया था मैं उसे खुद चुका दूंगा। आप मेरे साथ ही रहना, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा। बेटा शंकर, अगर अपने बाप का कलेजा जलते हुए देखना है तो जल्दी आ जा बेटा, जल्दी आ जा बेटा। ए शंकर, कहाँ चला गया तू शंकर? प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। We have no time. इस घर में प्रॉब्लम्स होने की वजह वो प्रेतात्माएं हैं। अगर उन्हें मुक्ति दिलानी है तो हमें जल्द से जल्द इस घर का काम खत्म करके उस नागा साधु के पास जाना होगा। तो जल्दी जल्दी चलो। चलिए। मैडम, इससे किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? नहीं, आप सब लोगों को हिम्मत बनाए रखनी होगी। अगर किसी भी पल आपके अंदर डर पैदा होता है तो उसी पल वो आत्मा आपके अंदर एंटर कर जाएगी। उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जैसा आत्मा चाहेगी हमें वैसा ही करना पड़ेगा। सो इफ यू फॉलो माई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। आर्या, तुम, विजय और हमारी टीम जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे तब आत्मा के सुराग का पता लगाने के लिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी, राइट? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जब मैं एस्ट्रल ट्रैवल करूंगी तब आप में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। बी वेरी केयरफुल, ओके? खुशी, खुशी, खुशी क्या हुआ? खुशी, 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 मैडम उसे क्या हो रहा है? डोंट वरी, शील बी फाइन। मैं हूं ना। बच्ची को सुला दीजिए। इट्स ओके। इस तरह का काम शुरू करने से पहले
आत्माएं तकलीफ देती हैं। इट्स वेरी नॉर्मल, डोंट वरी। दया करके मेरी बच्ची को बचा लीजिए। वो आत्मा मेरी बच्ची को मार डालेगी, इसी डर से मैं यहाँ राह देख रही हूँ। डरो मत, तुम्हारी बच्ची को कुछ नहीं होगा। कौन सी आत्मा है वो? हेलो हेलो, अब आप लौट जाइए। निशा, सॉरी दीदी, मैं तो दिल्ली वापस जाने के लिए ही निकली थी। निकलने से पहले अपने एक फ्रेंड को कॉल करके बाय कहना चाहती थी। उसने मुझसे कहा कि तुम कब वापस आओगी क्या पता, तो हमारे घर पर डिनर के लिए आ जाओ। और ये भी कहा कि डिनर के बाद मैं खुद एयरपोर्ट पर तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो उसे मैंने हाँ कह दिया और उसके घर चली गई। लेकिन उस दिन जो हुआ वो कुछ और ही था। क्या था वो? पापा, मुझे माफ कर देना पापा। कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना पापा, मुझसे गलती हो गई। उस दिन तुम्हारी जान लेने आए मेरे भाई मणि का
तुम्हारे जरिए मैंने ही मर्डर किया था पापा। मैंने ही मर्डर किया था। शंकर, मैं यहाँ राह देख रहा हूँ कि तुम आओगे बेटा, पर मुझे पता चल गया कि तुम नहीं आओगे बेटा। तुमने अपने ही हाथों से अपने भाई को क्यों मारा शंकर? मणि को क्यों मारा? मणि, इस वक्त यहां क्यों आए हो? यहाँ पर क्यों आया? पापा ने पूरे गांव में मुझे बेवकूफ बताकर धोखा दिया। चाहे जो भी हो, तुम पहली पत्नी के बेटे हो। तुम्हारी पढ़ाई के लिए प्रॉपर्टी बेची, ये घर भी तुम्हें दे दिया, और जो कर्ज हुआ उसे मेरे सिर पर मर दिया। क्या उनका दिमाग ठिकाने पर है? हाँ? तुम इतना क्यों सोच रहे हो? मैंने डॉक्टर की पढ़ाई हम सबके भले के लिए की है। बकवास बंद करो अपनी। जब ऐसा ही था तो ये घर तुम्हें क्यों चाहिए था? तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी और बच्चा काफी था ना? यहाँ माँ थी क्या? नहीं ना। इसीलिए मैं यहाँ हमेशा आता रहता हूँ। उनकी यादों के लिए पापा से भी कहा था कि हम सब यहीं रहेंगे, लेकिन माँ की यादें सताती ये कहकर तुम्हारे पास चले गए। क्या बकवास है ये? आगे से तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। जो तुम बात कर रहे हो वो मुझे पसंद नहीं। जान भी जाए मंजूर है, पर मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। पागल, पागलों जैसी बातें मत कर। क्या कहा? पागल कहा ना मुझे? हाँ हूं, मैं पागल हूं। मैं चुप रहता हूं इसीलिए तुम सब मुझे पागल कहते हो ना? हाँ? ओए, अभी कुछ देर पहले एक बात कही थी, याद है ना? क्या कहा था? जब तक मेरी जान है मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, है ना? अपनी माँ के लिए कितना प्यार है ना? छे, अच्छा, अगर वो जान अभी चली जाए तो बहुत अच्छा रहेगा ना? हाँ? क्या कहते? तेरा दिमाग ठिकाने पर है? छोड़ूंगा नहीं। बहुत हो गया। मणि, छोड़ दो काव्या, काव्या, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। काव्या,
भाभी सो जाओ, सो जाओ। पूरे गांव के लोग मुझे पागल कहते हैं। अगर तुम भी वैसा ही कहोगे तो ये गलत है ना भैया? मुझे अगर कोई वैसे बुलाता है तो मेरा खून खौल उठता है। आगे पीछे कौन है ये नहीं देखता, जान से मार देने का मन करता है। ये कोई उसकी फ्रेंड है शायद। मेरे हाथों तुम्हें भी मरना था क्या? ये क्या अभी उस छोटे से बच्चे को पेट में लिए हुए मेरे लिए आपने अपनी जान कुर्बान कर दी। भाभी आप ग्रेट हो, ग्रेट हो। काव्या अरे ये क्या, अभी तक मरा नहीं है क्या? हाँ? मर जा, मर जा, मर जा। अब ये सब मेरा ही है ना? अब कितना सुकून है ना सच में। मेरा अपना घर। जितनी जल्दी हो सके जाओ। जिस रूम में वो छोटी बच्ची सो रही है उसी रूम में आत्मा वाला बक्सा है, उसे जल्दी लेकर आओ। ये बच्ची तुम्हारी नहीं है, छोड़ दो इसे। बेचारी बच्ची को तकलीफ मत दो, छोड़ दो। I said leave the child now. तुम गलती कर रहे हो, छोड़ दो। मेरी पत्नी का पेट फाड़ कर जिस बच्चे को उस बड़ी ने मार डाला, क्या वो गलत नहीं था? हाँ, वो बच्चा मुझे चाहिए, हमें चाहिए। छोड़ो, छोड़ दो। हमारा बच्चा है। छोड़ दो। छोड़ो। हमसे बच्चा लेगी। मुझे माफ कर देना दीदी। अब मेरी बच्ची को यहाँ से जल्दी लेकर निकल जाइए।
आपने जो बॉक्स बोला था मिल गया, हमने सब रेडी कर दिया है। प्लीज आप आइए मैम। ओके, चलिए अभी चलिए। इस आत्मा को अग्नि के हवाले कर दो। अपने बेटे का अध्याय यहीं खत्म कीजिए और उसकी आत्मा को मुक्ति दीजिए। पापा, पापा, आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं खुद आपका ख्याल रखूंगा पापा। पापा क्या कर रहे हो पापा? मुझे छोड़ दो पापा। पापा बहुत बड़ी गलती है। पापा छोड़ दो पापा, क्या कर रहे हो पापा?
आप खुद को संभालिए। अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। हेलो, हाँ बोलो बेटा। हाय पापा। पापा आई एम ऑन द वे। आई रियली मिस यू पापा। हम लोग भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं बेटा। तुम दोनों से मिले बहुत दिन हो गए हैं बेटा। जल्दी आ जाओ। हैव ए सेफ जर्नी बेटा। ठीक है पापा, ओके।